हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वनडे एग्जाम फाइट में। हम लोग पढ़ रहे हैं स्टूडेंट भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में ये हमारा चौथा वीडियो है। और हमने जो इससे पहले आपको जो है भारत का नामकरण और भारत की भौगोलिक स्थिति और भारत के साथ जो अन्य पड़ोसी देश हैं भारत के, उनकी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है उसके बारे में हमने आपको पढ़ाया है। आज स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे भारत के बारे में, जो भारत का क्षेत्रफल। तो भारत का क्षेत्रफल पढ़ने से पहले जरूरी है कि भारत जो है किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है उसको हम देखते हुए चलेंगे। उसके बाद जो है भारत के क्षेत्रफल को हम लोग पढ़ेंगे। पृथ्वी हमारी जो है, अगर बात किया जाए, हमारी जो पृथ्वी है वो 7 महाद्वीप और 5 महासागरों से मिलकर बनी हुई है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो हमारे 7 महाद्वीप हैं उनका क्या क्रम है, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि इनका जो है क्रम में बताइए कि ये बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार हैं और घटते हुए क्रम में किस प्रकार हैं। इसलिए आपको जो है 7 महाद्वीपों के बारे में उनके क्षेत्रफल के अनुसार जो है आपको याद रखना है कि उनका क्रम क्या है। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए हम लोग जो है देखा जाए वीडियो को। भारत का क्षेत्रफल, उसमें हम लोग देखेंगे स्टूडेंट आज कि भारत का जो 7 महाद्वीप हैं हमारे, पहला हमारा जो महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, जो कि एशिया महाद्वीप पूरे 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और हमारा प्यारा भारत जो है इसी महाद्वीप के अंतर्गत आता है। दूसरा अगर देखा जाए, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो अफ्रीका जो महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा महाद्वीप है। उसके बाद आपका उत्तरी अमेरिका तीसरे नंबर पे आता है। उसके बाद चौथा दक्षिणी अमेरिका, जो दक्षिणी अमेरिका जो है आपका चौथे नंबर पे आता है। तीसरे नंबर पे आपका उत्तरी अमेरिका है। उसके बाद अंटार्कटिका, जो है जगह की कमी थी इसलिए हमने जो है उसको अंटार्कटिका को नीचे दिखा दिया है। उसके बाद जो आता है यूरोप, उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा जो 7 महाद्वीपों का अगर क्रम देखा जाए, अगर 7 महाद्वीप का क्रम देखा जाए, तो पहले नंबर पर एशिया, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, तीसरे पे उत्तरी अमेरिका और चौथे पे दक्षिणी अमेरिका, पांचवें पे आपका अंटार्कटिका जो कि यहाँ हमने दिखाया है, छठवें पे आपका जो है यूरोप और सबसे आखिरी सबसे छोटा महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अगर उनका प्रतिशत की बात कर लिया जाए, एग्जाम में आपसे प्रतिशत नहीं पूछता है, लेकिन जानकारी के लिए जो है आपको जरूरी है कि अगर आपको जानकारी रहेगा तो आपके ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए अच्छा रहेगा। एशिया महाद्वीप का जो है प्रतिशत जो है 29% है। अफ्रीका का जो है 20% है। उत्तरी अमेरिका का 16% और दक्षिणी अमेरिका का 12%, अंटार्कटिका का 9%। अगर यूरोप की बात किया जाए तो 6.8% और ऑस्ट्रेलिया का वहीं बात किया जाए तो 5.9% या हम 6% लगभग मान सकते हैं। और जो इनका घटता हुआ क्रम है, महाद्वीपों का जो है घटता हुआ क्रम है, हमने जो है यहाँ पर जो महाद्वीपों का क्रम लिखाया हुआ है ये घटते हुए क्रम में है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते हुए क्रम में है। आपसे स्टूडेंट एग्जाम में क्या करता है कि 4 महाद्वीपों को दे देगा और आपसे कहेगा कि इनको घटते हुए क्रम में सजाइए। तो जरूरी नहीं है कि आखिरी में ऑस्ट्रेलिया देगा या जरूरी नहीं है कि सबसे पहले एशिया देगा, वो बीच से उठा के किसी को भी दे देगा। इसलिए आपको सभी का क्रम जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से याद होना चाहिए। अगर अब देखा जाए देशों का क्षेत्रफल, अगर भारत का अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में क्या स्थान है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत का 7वां स्थान आता है। तो पूरी दुनिया में अगर देशों का अगर क्षेत्रफल देखा जाए, उसके बाद अगर उनका क्रम अगर देखा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से, तो सबसे पहले नंबर पे जो है रूस आता है। उसके बाद आपका आता है कनाडा, जो कि नक्शा में हमने जो है क्रम भी इनका सीरियल नंबर आपको जो है समझने के लिए आसानी से समझ सके, इसके लिए हमने इनका जो है सीरियल नंबर लिख दिया है। तो पहले पे रूस है, दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका
और चौथे पे आपका जो है चीन है, पांचवें पे आपका ब्राजील है, और छठवें पे आपका जो है ऑस्ट्रेलिया है, और सातवें पे जो है हमारा प्यारा भारत। तो पहले पे रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे यूएसए, चौथे पे चीन, पांचवा पे ब्राजील, छठा पे ऑस्ट्रेलिया, और सातवां नंबर पे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां नंबर पे भारत आता है हमारा। तो इस तरह हम समझ लिए कि भारत हमारा जो है पूरी दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवें नंबर पे आता है, और सबसे बड़ा देश जो है रूस है। भारत के बाद भी जो है अगर देखा जाए तो अर्जेंटीना आता है। भारत के बाद अगर देखा जाए तो आठवें नंबर पे अर्जेंटीना आता है। तो इस तरह हम जो है जो 7 महाद्वीप थे उनको हमने समझा, और भारत हमारा जो है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। फिर हमने पूरी दुनिया में जो विश्व के जितने देश हैं उनके हिसाब से जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, फिर भारत का जो नंबर आता है वो 7वां नंबर आता है। ठीक है स्टूडेंट। और स्टूडेंट हम लोग जो है भारत के क्षेत्रफल के अंतर्गत देखेंगे अब कि भारत का जो कितना क्षेत्रफल है, भारत का जो विस्तार है उसको हम विस्तार से देखेंगे कि भारत के क्या उत्तरी और दक्षिणी सीमाएं क्या हैं, भारत की पूर्वी पश्चिमी सीमाएं क्या हैं, और भारत का क्षेत्रफल क्या है, और भारत के जो मुख्य बिंदु हैं कुछ जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आपसे जो है अक्सर पूछ देता है, तो उसको हम भारत के क्षेत्रफल के अंतर्गत ही जो है कवर करेंगे। और उसको जो है देखिए उसके जो विस्तार से हम समझाएंगे आपको कि भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर कह सकते हैं। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, 32,87,263। ये एग्जाम में आपका जो है स्टूडेंट याद रखना है, और ये पूछता है तो इसलिए आपको याद होना चाहिए भारत का क्षेत्रफल, आपको जुबानी याद होना चाहिए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत के वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत के जो राज्यों की संख्या है वो 28 है। भारत के राज्यों की जो वर्तमान में संख्या है वो 28 है, और केंद्र शासित प्रदेश की जो संख्या है वो 8 है। ठीक है। अगर भारत का विस्तार की अगर बात किया जाए उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक, भारत के विस्तार की अगर बात किया जाए तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो विस्तार है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। अगर वहीं देखा जाए उत्तर से लेकर दक्षिण तक अगर भारत के विस्तार की बात किया जाए तो 3214 किलोमीटर। अगर यहां पर देखा जाए संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय क्षेत्रफल का, कहने का तात्पर्य है कि पूरी दुनिया का अगर बात किया जाए, विश्व के पूरे क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो पूरे संसार के क्षेत्रफल का जो है भारत का क्षेत्रफल केवल मात्र 2.4% है। कहने का तात्पर्य है कि संसार के समस्त क्षेत्रफल का स्थलीय क्षेत्रफल केवल भारत का जो है 2.4% है, और ये एग्जाम में पूछता है, आपको याद रखना है, और ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। वही कह रहा है कि भारत में संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% या 17.5% निवास करती है। कहने का तात्पर्य है कि भारत के पास जो स्थलीय भूमि है वो केवल जो 2.4% है, लेकिन संसार की जो है जनसंख्या 17.5% जनसंख्या भारत के केवल 2.4% जमीन पर निवास करती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है विश्व में वो देशों में क्षेत्रफल के आधार पर 7वां स्थान है।
भारत का जो स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में जो है 7वां स्थान है देशों का क्रम में। वहीं अगर कहता है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की बात किया जाए तो किबुथी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पे हमने लिखा है किबुथू अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। आपको याद रखना है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है अरुणाचल प्रदेश का जो स्थान है किबुथू, आपसे एग्जाम में पूछता है। वहीं अगर पश्चिम की बात किया जाए, सबसे पश्चिम बिंदु अगर बात किया जाए तो वो है गुजरात का गौरमोता, गुजरात का गौरमोता, या कहीं कहीं कुछ किताबों में गुहार मोती दिया हुआ है। तो ये गुजरात का सबसे पश्चिमी बिंदु है भारत का अगर देखा जाए तो गुहार मोती। वहीं अगर उत्तर की बात किया जाए तो इंदिरा काल, और ये जो है लद्दाख में पड़ता है। वर्तमान में, पहले ये जम्मू कश्मीर में पड़ता था, लेकिन अब लद्दाख हो जाने की वजह से अब ये लद्दाख में पड़ता है। और इसका जो सबसे उत्तरी बिंदु है, सबसे उत्तरी बिंदु जो है कह लीजिए जो है इंदिरा काल, और ये लद्दाख में पड़ता है। ठीक है। वहीं अगर दक्षिणतम बिंदु की बात किया जाए तो केप कमोरियन जो है कि तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। तो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भारत का उत्तरी और दक्षिणी बिंदु, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु नाम सहित याद होने चाहिए। और ये जो केप कमोरियन है, ये भारत का जो है दक्षिणतम बिंदु है, वो भारत के मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। वहीं भारत का अगर सबसे दक्षिणतम बात किया जाए, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु की अगर बात किया जाए तो इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, जो कि हमारा अंडमान निकोबार जो द्वीप है उसमें एक छोटा सा द्वीप है ग्रेट निकोबार। जो ग्रेट निकोबार है उसी का जो सबसे आखिरी या दक्षिणतम बिंदु है उसी को कहते हैं इंदिरा पॉइंट। जब आपसे पूछेगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो इंदिरा पॉइंट है। लेकिन अगर वहीं आपसे कहता है कि भारत के मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो आप बताएंगे केप कमोरियन, तमिलनाडु। ठीक है। भारत के विस्तार, अक्षांशीय विस्तार की अगर बात किया जाए और देशांतरी विस्तार की, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार के देखा जाए अगर जो, तो 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है। जो केप कमोरियन का जो पॉइंट है वो 8 डिग्री 4 मिनट है। और वहीं जो है उत्तरतम वायु जो उत्तरी बिंदु है 37 डिग्री 6 मिनट। यही किबुथू का, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु का अक्षांशीय बात किया जाए तो 97 डिग्री 25 मिनट। ये क्या है स्टूडेंट? अक्षांशीय और देशांतर क्या है, जब हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो है याद करना पड़ेगा कि अभी क्या है, अभी के लिए हम इसको विस्तार से पढ़ाएंगे जो अक्षांश और देशांतर। वहीं गुहार मोती की बात किया जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट है, जो कि गुजरात का गुहार मोती पड़ता है। तो अक्षांशीय विस्तार हो गया, उनके जो स्थान है वो हो गए, भारत का जो पूरा विस्तार है और उसका जो क्षेत्रफल है आपको हमने समझा दिया। और जो भारत का जो राज्य है केंद्र शासित प्रदेश, और भारत का विश्व की जनसंख्या के आधार पर अगर बात किया जाए तो 17.5% है भारत का केवल। और वहीं भारत का जो स्थान विश्व में जो है 7वां है। तो ये लगभग भारत से संबंधित आपका हो गया।